जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लंदन में मौजूद हैं। आइए पूछते हैं ख्वाजा साहब से कि पाकिस्तान की सियासत और जो 14 मई की दी गई इलेक्शन डेट है उसको कैसे देखते हैं, क्या करवाने जा रहे हैं? ख्वाजा साहब, 14 मई आ गई है, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? 14 मई अब जो हालात बने हुए हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। मुज़ाकरात भी करके देख लिया गया है। जो मुज़ाकरात की टीम थी पीटीआई की, वो तकरीबन हमारे साथ जो है ना इत्तफाक करते थे। हमारा जो आर्गूमेंट है कि एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं और वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं, जो आइन की रिक्वायरमेंट भी है, ये रस्म ना डाली जाए, वो उससे इत्तफाक करते थे। लेकिन वो अपने लीडर की ख्वाहिश के आगे मजबूर थे। लीडर उनका जो है इमरान खान, उसने पिछले एक साल के अंदर जितने भी इक़दाम उठाए हैं वो सारे के सारे खुद उसने रिवर्स किए हैं। इस्तीफ़े दिए असेंबली के, उसके बाद अदालत में गया है कि जी इन इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए, ये मंजूर नहीं कर रहे इस्तीफ़े। फिर बाद में जो है फिर अदालत में गया कि जी मेरे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं। एक बात हो गई नेशनल असेंबली की। उसके बाद सूबाई असेंबलियाँ जो है ना वो तोड़ दी गई। अब कहता है कि सूबाई असेंबली जो है बहाल कर लें। मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपको लतीफ़ा भी एक सुना दिया है, तो वो लतीफ़ा जो है वो अब टीवी पे सुनाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। उस इस्तीफ़ा जो है ना, उससे सारी कैफियत जो है इमरान खान की जो है ना वो समझ में आ जाती है आपकी। तो ये इसको कोई इतबार नहीं इस बंदे का। बैरूनी साजिश जो है अब उनके गोडे गिटे पकड़ रहा है, जाके अमरीकनों के वहाँ जाके तर्रे कर रहा है। अब वो बैरूनी साजिश में अमेरिका निकला है। अब पता नहीं कौन लेटेस्ट किरदार कौन है, इंटेलिजेंस को गालियाँ देता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, उन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मिन्नतें करता है। इसके तमाम तर जो है जो इसने इक़दाम उठाए हैं एक साल में, उनको इसने रिवर्स किया है। जब इक़्तिदार में था तब भी ये कहता था मैं फांसी लग जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। IMF के पास गया, फिर उसके फ़ायदे जो है जिस तरह वो कि ये IMF के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। पूरा कैरियर जो है वो तज़ादात का मजमूआ है इसका, पॉलिटिकल कैरियर। इसके अपने बंदे जो है ना वो इस पर एतबार नहीं करते। मुझे बताएं कि इसने ये टिकट बांटे हैं। अब वो जिन लोगों ने टिकट लिए हैं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे इंशाल्लाह, तो वो टिकटों वाले क्या करेंगे? उन्होंने ख़र्चा भी कर दिया है, ठीक ठाक ख़र्चा किया है। सारा रमज़ान जो है उन्होंने रोटियाँ खिलाई हैं लोगों को, देगों पे खुद बैठ के लोगों ने रोटियाँ खिलवाई हैं, पैसे बेशुमार ख़र्च किए हैं। उतों इलेक्शन पोस्टपोन हो गए तो उन्होंने पल्ले की रह जाता, वो टिकट लैके की करन दे, फिर टिकट का की करन दे वो फिर जी। आप ख्वाजा साहब ये बताइए कि डेडलॉक कहाँ हुआ? जी डेडलॉक जो है वो ये कह रहा था कि 14 मई से पहले असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें और तारीख फ़िक्स कर दें, वो जुलाई की या इस तरह कुछ तारीख फ़िक्स कर दें। गन पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जो होते हैं ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है वो सरेंडर करना पड़ता है गेन करने के लिए। तो इस शख्स पे कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। इसकी कोई इसके अपने लोग जो है मुज़ाकरात में ज़मानत इसकी देने को तैयार नहीं थे, तो हम किस तरह इतबार कर लेते इसका? आसिफ जरदारी साहब जो मसालत का ऑलवेज जो है वो मशहूर हैं, वो अब कहते हैं कि हम भी कोई अब मजीद जो है वो बातचीत करने को तैयार नहीं। वो कैसे देखते हैं? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का बड़ा तजर्बा है पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने जिस तरह लोगों के साथ डील किया है मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उनकी असेसमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मुज़ाकरात का भी जो है ना, जिसको कहते हैं स्वाद चख के देख लिया है, उसमें कुछ नहीं निकला, काम फीका ही निकला है।
तो जरदारी साहब जो है, अगर वो आप कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है अब मज़ीद मुज़ाकरात करने का, तो मैं समझता हूँ ठीक है, एक इत्माम हुज्जत हो गया है कि कल को ये ना कहिए कि हमने मुज़ाकरात नहीं किए। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात जो है ना, वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि एक इवेंट के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, चाहे वो माशरती प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, माशी प्रॉब्लम हैं, हमारे तमाम शोबे जो हैं जो हमारी कौमी ज़िंदगी के, वो सारे के सारे जो है तितर बितर हो चुके हुए हैं। हमने 75 साल में खोया है, पाया कुछ नहीं है। उसके लिए जितने लोग जो है, जितने प्लेयर हैं नेशनल लेवल के ऊपर कौमी ज़िंदगी के, जो भी लोग हैं, तो उसमें सियासतदान हैं, उसमें फ़ौजी हैं, उसमें अदलिया है, उसमें मीडिया है, आप लोग हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये बिज़नेस हैं, वो जो बड़ी बिज़नेस के मालिक हैं जो लोग, वो भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। वो बैठ के इस कौम की खातिर, एक आम आदमी जो है उसकी खातिर जो है, जो सुबह उठता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है, किसी वक्त नहीं कमा सकता। हमने 75 साल में खोया है, पाया कुछ नहीं है। उसके लिए जितने लोग जो है, जितने प्लेयर हैं नेशनल लेवल के ऊपर कौमी ज़िंदगी के, जो भी लोग हैं, तो उसमें सियासतदान हैं, उसमें फ़ौजी हैं, उसमें अदलिया है, उसमें मीडिया है, आप लोग हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये बिज़नेस हैं, वो जो बड़ी बिज़नेस के मालिक हैं जो लोग, वो भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। वो बैठ के इस कौम की खातिर, एक आम आदमी जो है उसकी खातिर जो है, जो सुबह उठता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है, किसी वक्त नहीं कमा सकता, रात को भूखा सोता है या खा के सोता है, उसको हम लोगों का, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो मरात याफ्ता लोग जो हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें मुल्क ने इतनी इज़्ज़त दी है, मुल्क ने हमें जो है वो ज़राए दिए हैं, ज़राए आमदन दी है, कारोबार दिए हैं, इज़्ज़त दी है, इलेक्शन में बार बार जो है हमें इलेक्ट करके उन्होंने भेजा है, तो उनका कर्ज उतारने का टाइम है इस वक्त जो है। ख्वाजा साहब, अगर 14 मई को, जैसे आप कहते हैं, इलेक्शन नहीं होगा, चीफ जस्टिस साहब जो है वो स्टैंड लिए खड़े, अगर 15 मई को जो है वो इलेक्शन नहीं होता, तो क्या कोई ऐसा मसाइल बढ़ सकते हैं, कोई नाअहली के? देखिए, तो मुझे कंफर्म कर दें, मैं मुल्क से बाहर हूँ, मुझे लेटेस्ट पिछले 3-4 दिन की बातें नहीं पता, कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा जी कि आपका कोई काम ही नहीं इलेक्शन की डेट देना, आपने डेट क्यों दी है? डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये आईनी बात है, लिखी बड़ी बात है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, जो मर्तबा है, जो मकाम है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और प्रोटेक्ट इस तरह ही होता है कि वो आइन के मुताबिक जो है ना तमाम मामला तय करें। ये इलेक्शन की डेट देना उनका काम नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन उनके पास चला गया, उसके ऊपर फैसला दें कि हमने क्यों इलेक्शन की डेट दी है, वो उनका काम नहीं है। इसलिए बार बार जो है, मैंने असेंबली में भी कहा है, हमारे दोस्तों, बाकी दोस्तों ने भी कहा है, सारे सियासतदान कह रहे हैं, दूसरे तबकात भी कह रहे हैं कि जो आइन ने एक बाउंड्रीज जो है डिफ़ाइन की हुई हैं, हदूद जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं तमाम अदारों की, उन हदूद की खिलाफ वर्जी जो है किसी को नहीं करनी चाहिए। हमें 75 साल में इन हदूद की खिलाफ वर्जी जो है ना करने की वजह से पछतावा ही पछतावा मिला है। फ़ायदा कौम को कोई नहीं हुआ, बल्कि तबाही बर्बादी हुई है। ख्वाजा साहब, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी लंदन में, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी क्या चाहते हैं, नून लीग क्या चाह रही है, क्या मशावरत हो रही है, इससे क्या होने जा रहा है? मशावरत तो मेरा मतलब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि लंदन ही में आया जाए। मशावरत तो आजकल फ़ोन पे भी हो जाती है, जूम पे हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। मियाँ साहब के पास आना जो है वो एक हमारे लिए, हमारे कायद हैं, मोहतरम हैं, उनके पास आ जाना, उनसे मिलना जो है, उससे बहुत से मामला जो है ना एक दुरुस्त होते हैं, ठीक होते हैं। बंदे की हिम्मत जो है, जितनी हिम्मत मियाँ नवाज शरीफ की है, मेरे नहीं ख्याल के किसी सियासी लीडर में इस तरह उसने मुकाबला किया है बेइंसाफ़ियों का,
इसने उन मुकाबला किया है इसका इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का 2018 के बाद भी और 2018 से पहले भी। मैं समझता हूँ कि बड़ा बाहिम्मत है लीडर हमारा, और उससे मुलाकात होती है तो उसका भी एक जो है बंदे की हिम्मत, बंदे की जो है एक उम्मीद जो है, उसकी जो किरदार या उसका पिछले 15-20 साल में जो उन्होंने मुख्तलिफ मुश्किलात जो हैं मुशर्रफ के वक्त, मुशर्रफ के बाद जो है ये 2018 में जो कुछ हुआ, मैं नहीं समझता कि और भी सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी पाकिस्तान की तारीख़ में जो किरदार अदा किया है आइन की सरबुलंदी के लिए और रजिस्ट किया है उन क़ुव्वतों को जो अपने अपने वक्त में जो है ना वो उनको कोई रोक टोक ही नहीं थी। ख्वाजा साहब, कहाँ रुकावट है मियाँ नवाज शरीफ को? कि मियाँ साहब को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सिमत दुरुस्त हो जाए हालात की पाकिस्तान में, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में मेरे हिसाब से जो है वो मियाँ साहब को वहाँ पे उनका जो आना जो है फौरी तौर पे आना तो है, हमारी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है, लेकिन टाइमिंग जो है वो सियासत में बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम जो है उनका आना जो है वो किसी उस टाइम पे रखना चाहते हैं जिसमें सियासी जो डिविडेंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी सर? एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई हुई है। इमरान खान वादा मारन दिया था एस्टैब्लिशमेंट नूं, बहुत चस्का पिया रहेगा ना उन्होंने पुराना, वो बगैर सिलेक्टर्स के, बगैर सहूलतकारों के सियासत नहीं कर सकता। उसके जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, सियासत की है, सारी नूरा कुश्ती की है, कोई ना कोई जो है कभी अंपायर ना रल के कर ली, कभी इस्टेब्लिशमेंट ना रल के कर ली। तो जब ऐसी आदतें पड़ी हों तो फिर वो तरोड़क तो होंगी ही है ना फिर। जी, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी, 3 अहम नुक्ते उन्होंने डिस्कस किए। एक तो उन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, दूसरा उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे, तीसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें मार रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन है वो 14 मई को नहीं होंगे।